दया, ऐसा दया भगवान कभी दिन दिखाया नहीं। इसलिए हम लोग का भाग अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु तो हार कलियुग में नहीं आते। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते। प्रश्न है ब्रह्मा का एक दिन मतलब क्या पता कि 14 मनमंत्र में एक जो मनमंत्र कितना होता? 71 बार 4 युग होने से एक मनमंत्र होता। 71 चतुर्युग, 71 बार 4 युग होने से एक मनमंत्र होता। 4 युग एक करके बोलता दिव्य युग। 71 दिव्य युग में एक मनमंत्र होता। 14 मनमंत्र में ब्रह्मा का एक दिन कहलाता। एक जो दिन है 57 मनमंत्र, 7वां मनमंत्र में 28 नंबर चतुर्युग का कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आते हैं। हर टाइम होता नहीं। इसीलिए ये युग का लाभ उठाना चाहिए सबको। इसीलिए बोल रहा है इस कलियुग में जो ये शरीर जिनको ये शरीर मिला, माने शरीर मतलब मानव शरीर मिला, उनका भाग अच्छा है इसीलिए मिला। जो लोग ये शरीर मिलने से बाद भगवान का सहारा ले लिया, भगवान का शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान का सहारा ले लिया, मतलब क्या? भगवान तो सहारा देने के लिए उनका शुद्ध भक्तों को भिजवा देता। शुद्ध भक्तों को भिजवा देता। शुद्ध भक्त मतलब परंपरा द्वारा स्वीकृत, और परंपरा का सारा कानून आचरण करते हुए पालन करते। परंपरा द्वारा स्वीकृत क्या क्या आचरण है इस कलियुग में? गुरु परंपरा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, और हरिनाम कराना चाहिए, अपराध शून्य होकर हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम सिर्फ करना होगा। हरिनाम करते करते निंदा कर रहा, किसी गाली दे रहा, निंदा गाली झगड़ा ऐसा करने, हरिनाम करने से भी हरिनाम का फल, असली फल नहीं मिलेगा। हमारी बात समझ में आया कि हरिनाम करने से, अपराध लेकर के हरिनाम करने से भी कुछ भी, माने हरिनाम का असली फल जब प्रेम, वो चीज नहीं मिलेगा। और जो नकली फल क्या है? भोग वासना। हरिनाम करते करते अपराध लेकर के हरिनाम करोगे तो विषय वासना, मतलब भोग वासना, भोग करने का इच्छा ज्यादा होगा। एक घर से 2 घर बनाना, और वो बनाना दोष, माने बनाना कोई इन्हें गलती नहीं, लेकिन वो जो आसक्ति बढ़ जाएगा, दुनिया में आसक्ति बढ़ जाएगा, वही भोग कहलाता। लोगों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाता जे वो इतना विषय होने से, इतना पैसा होने से क्यों वाला ये चीज ठीक, ऐसा नहीं। पैसा ठीक है, लेकिन पैसा में आसक्ति नहीं होना चाहिए। पैसा में आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे बात समझ में आ रही है? रुपया हमारे पास है,
और रुपया लेकर के भगवान का सेवा करो, मतलब भगवान के लिए अच्छा वाला मकाम बनाओ, अच्छा सब चीज़ पकाओ, खिलाओ सबको, ये ठीक है। लेकिन पैसा लेकर के बार में जा कर के दारू पी कर के औरत को लेकर के मजा लेने का, ये बात ठीक नहीं, ये भोग का। और बात समझ, देखो आज का दिन में जितना लोगों का पैसा है 99% का, हम तो देखा मुंबई में हम तो मैं पहले तो बार का यहीं पे केवल कलकत्ता में देखता बार 1-2 बार है, एस्प्लैनेड में 1-2 बार है, लेकिन मुंबई में जब गया 100 मीटर का बीच में हर 100 मीटर में 1 बार है क्या? तो रात को पूरा रमरमा चलता, इसीलिए रात को तो लॉकडाउन करवा दिया। ऐसा बात सही ना कि तुम तो मुंबई से आया ना, हाँ। देखो जब हरिनाम करने से भी दुनिया में आसक्ति ज़्यादा हो गया, छोड़ो कि जो हरिनाम करना तो ठीक है, हरिनाम कर रहा ठीक है, लेकिन अपराध ले करके हरिनाम हो रहा। जब हरिनाम ठीक ढंग से माने अपराध शून्य हो करके नहीं होगा तो सबको निंदा करने का विचार आएगा, सब गलत है, मैं ठीक हूं। आज का दिन में ऐसा ही चल रहा, मैं बोल रहा वो मंदिर ठीक नहीं, वो मंदिर बोल रहा हमारा मंदिर ठीक नहीं। ठीक कौन है? जब इस प्रकार भाव देखोगे, सोचो कि जे यहीं पे गलत है। क्या गलत? हरिनाम करना का गलत है। क्या गलत? अपराध लेकर के हरिनाम हो रहा है। बात समझ में आया? इसलिए हमको सोचना चाहिए जब महाप्रभु का दया, किस पापिक दया, अमानंद दया। कोई लोग बुरा बोल नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु जब सुना माधाई नित्यानंद प्रभु का सिर पर टोका दिया, मैंने बोला मिट्टी हाड़ी का लेकर के मारा और खून निकाल रहा। देखो अभी उनका लड़की का नाम चित्रलेखा, इनका लड़की का नाम। तो ये जब देखा जे ये चित्रलेखा को थप्पड़ मार दिया और ये जो है ना ये चिक बहुत चित का बहुत सुजान हो गया। तो क्या सोचोगे इनके बारे में? हाँ, गुस्सा आएगा तो स्वाभाविक रूप से। तो महाप्रभु जब देखा नित्यानंद प्रभु को ऐसा मारा, गंदा हाड़ी मैंने मिट्टी का हंडी जो रोड के बाजू में थे वो लेकर के जैसे मारा, खून निकाल रहा, गुस्सा ऐसा ही आया था। सुदर्शन को बुलाने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनको याद दिया, प्रभु इस अवतार में आप बोला था आप सबको उद्धार करा देगा, सबको उद्धार करेंगे, प्यार दे करके, प्रेम दे करके। अभी सुदर्शन को क्यों बोल रहा? इसलिए बोल रहा, देखो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रहलाद महाराज
मैंने मैंने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार भगवान का पूरा मार दिया, छाती को फाड़ दिया। हाँ, देखो जो बराह अवतार लेकर के भगवान हिरण्यक को मारा, जितना अवतार देखो सब अवतार में भगवान मार दिया, सब अस्त्र लेकर के मार दिया। लेकिन अभी कोई शस्त्र नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, प्यार देकर के उद्धार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का समय पर जन्म लेना भाग का बात है और सौभाग्य का बात है। सौभाग्य का बात और होगा जब हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा को लेकर के जिंदगी चलाएगा। इसलिए जो लोग चैतन्य महाप्रभु का इस धारा में आया, शिक्षा लेकर के चल रहा, वो लोग भाग अच्छा नहीं वरना बहुत अच्छा है। क्यों? और जो लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को ठीक ढंग से, मतलब अपराध शून्य हो करके, अपराध शून्य हो करके चल रहा, मतलब किसी के पास अपराध नहीं, हरिनाम करते करते हरिनाम करते करते जिंदगी बिता रहा हूं, जिंदगी चला रहा हूं, उनका भाग बहुत 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 अच्छा है। कलियुग में देखो ना 99% ऐसा ही सब मंदिर में सन्यासी होते हुए भी देखो सबको निंदा करने का आदत अभी भी है कि ना? ब्रह्मचारी भी ऐसा है कि ना? बोलिए, ऐसा सब है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी हो। सुनिए, तो अमोनंद दया, सचमुच चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा लिया तो किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। आज का दिन में तो पति पत्नी दोनों ही भक्त है, झगड़ा होता क्या नहीं? हाँ, झगड़ा होता नहीं क्या? झगड़ा होता ना क्या? बोलिए, नारायण, झगड़ा होता नहीं? होता तो ठीक है। हाँ, देखो कलियुग, एक कलियुग में कली महाराज घुसने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, बिगाड़ देगा, सबका दिमाग बिगाड़ देगा, हरिनाम ठीक ढंग से करने नहीं देगा। आज देखो ना कितना गुरु बन के, हाँ, गांव गांव में घूम रहा, सबकी गुरु हो गया ना क्या? जो पुलिस का वर्दी पहन के घूमने से पुलिस हो जाता क्या? पुलिस का हेड ऑफिस से जब स्वीकृति देगा, हाँ ये लोग पुलिस है, तब वर्दी पहनने से पुलिस का, उनका तो वो तो सेना है, तो उनका ड्रेस पहन के हम जब जाएगा BSF, जहाँ पर उनका ड्यूटी है, हमको सब लोग पिटाई करेगा ना क्या? कोई लोग को मार दिया तो, कोई कारण निकाल के मार दिया तो हमको जेल में डाल देगा। और वो जो सेना है ना, वो जो सेना है, भारतीय सेना है ना, वो किसी को मार देगा तो उनको सरकार अवार्ड देगा क्या? मतलब बोलिए। तो इस प्रकार गुरु
गुरु बिजनेस अच्छा है, आज का दिन में गुरु भी अच्छा है। सजावट करके थोड़ा सा भाव दिखा के गुरु भाव लेकर के गांव में घूमने से बहुत चेला मिल जाता। और एक बार मिल गया तो हमारा जो विचार है, मैंने गांव में जो विचार है, गुरु बदलना अपराध है। गुरु तो कर लिया। गुरु যে 26 জন বলছে, কে বললো? অবধূতের 24 গুরু ছিল। কিরাম গুরু করেছে? अवधूत नाम पे, हाँ, जादव वंश में द्वापर युग में एक 24 गुरु बनाया। किसको? धरती को गुरु बनाया। धरती का धीरज, धरती में थूक फेंक रहा, पेशाब, मौल मूत्र, मैंने जितना सब कुछ ले रहा, पैर दबा के हम लोग चल रहा। धरती का पूरा लाभ उठाया। धरती सब सहन करते हुए सबका भार ले रहा। ये देख के धरती को गुरु बनाया। धरती का सहनशील का सागर को गुरु बनाया। क्यों? सागर में इतना पानी, इतना बारिश हुआ, सागर का पानी बढ़ा नहीं। बढ़ते बारिश होने से इतना माने खड़ा, मतलब कुछ भी नहीं था, बारिश नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, वो भी पानी तो घटा नहीं हो रहा। मतलब हमारा जब चीज ज़्यादा आ गया तो हमारा घमंड हो रहा है। क्या? पैसा ज़्यादा हो गया, घमंड हो गया। तो सागर का घमंड नहीं, और कुछ भी नहीं, दुख भी नहीं, हर टाइम तो बड़ा भरा। इसीलिए बोला हम सागर को गुरु बनाया। इस प्रकार 24 चीज को लेकर के 24 को गुरु बनाया। ऐसे सचमुच आज के दिन में जो गुरु है ना, वो गुरु नहीं। मैं वही बोल रहा जो हरिनाम मैं आज का दिन में गुरु बिजनेस अच्छा है। काम नहीं करने पड़ता घर तो किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। हम जो बोल रहा क्या काम, आज का दिन में गुरु होना ये बहुत आसानी से हो जाता, थोड़ा भाव दिखा के हो जाता। और कोई शिष्य बन गया तो जिंदगी भर जो पेंशन महीना में हो, साल में हो, हाँ, आ जाता। जब नारायण ने हमारे साथ देखा होता, सोलम में 4000 रुपया दिया, और अमता में दिया 4200 रुपया दिया। देखो 2 महीना का बीच में 8200 रुपया हमको दिया, है ना? बोल रहा हूँ तो ऐसा चीज होने से हम बोल रहा ऐसा सब लालच तो है। इसलिए गुरु तो बनना तो अच्छा है ना, सबको पैसा मिलेगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं। गुरु कौन हो सकता? जो असली शिष्य होता वही गुरु है। विचार ऐसा है, हमारा गुरुजी का गुरुजी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत बोला कि जो लोगों सोचेगा
मैं गुरु बन गया, उनका वो गुरु बिल्कुल नहीं। गुरु जो पहला जो अक्षर है वैसे ऊ माने यू माने ऊ को हटाना चाहिए। हटाने से क्या होता? गौरू बन जाता, पशु। इसलिए स्वीकृत होना चाहिए। किसका द्वारा स्वीकृत होना चाहिए? परंपरा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, तब गुरु हो सकता। आज का दिन में कोई कथा सीख लिया, पढ़ लिया, पढ़ाई अच्छा किया, हो गया, अच्छी वाला पाठ कर रहा हूँ तो हमारा भी अच्छा लग रहा, ठीक है, इनका गुरु बना लो। इसलिए आज गांव में बोल रहा कि जाने से देखो बहुत गुरु हो गया। और निंदा भी कर रहा, सबको निंदा करा। इसीलिए देखो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दया, जो दया चैतन्य महाप्रभु दिखाया, जो शिक्षा देने के लिए कली युग में किस तरीका से रहना चाहिए, तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत एक किताब में पहले बता दिया, कहा रे न करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले। किसी को निंदा मत करना और कृष्ण कृष्ण ले करके जिंदगी बिताना, नाम लेकर के जिंदगी बिताना, कृष्ण कृष्ण नाम लेकर के जिंदगी बिताना। वही लोग सही रूप से चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा पाल पोस कर सकता जिंदगी में। देखो, दिखावा माफिक सब कुछ कर सकता हम लोग, अंदर से कितना महसूस हुआ हो वो हो नहीं सकता। हमारी बात समझ में आया कि? तो इसीलिए हम सबको विचार करना चाहिए। तो महाप्रभु का दया अमानंद दया, महाप्रभु का दया में कोई लोग आ गया तो किसी को मंदो, किसी को बुरा सोच नहीं सकता। देखो, एक बार युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को द्रोणाचार्य बोला, दोनों को दो चीज बोला। युधिष्ठिर महाराज को बोला, तुम जा करके तुम्हारा राज में कोई बूढ़ा लोग है कि, माने बूढ़ापन लोग, माने बूढ़ापन नहीं, स्वभाव में बूढ़ा है, वो चीज वो लोग ढूंढ के लेकर आओ। दुर्योधन को बोला, उल्टा बोला, तुम्हारा ये राज में अच्छा लोग ढूंढ के लेकर आओ। एक ही साम्राज्य में दोनों, एक ही परिवार का दोनों जिया। युधिष्ठिर महाराज बोला कि इस दुनिया में कोई बुरा लोग नहीं, माने सभा में बुरा लोग कभी नहीं, सब अच्छा है। दुर्योधन के बोला, सभा में कोई लोग अच्छा नहीं, सब बुरा है। क्यों? हमारा अंदर का विचार जो है वही विचार हम लोग लगा देता। वो विचार को, गंदा विचार को सुधारने के लिए दिल को साफ करना चाहिए। दिल को साफ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पता था, भगवान को पता था जे कली युग में लोगों का स्वभाव होगा झगड़ा करना, सबको बुरा सोचना, इस प्रकार स्वभाव रहेगा। स्वभाव को बदलना चाहिए। बदलना के लिए स्वभाव में बदलाव आना चाहिए। बदलाव लाने के लिए क्या बोला? नाम करो। और नाम करने से फायदा क्या, लाभ क्या? बोला वो पूरा साफ सुफ हो जाएगा। जो गंदा स्वभाव, गंदा विचार जो है, गंदा विचार को साफ सुफ करके अच्छा विचार करवा देगा। इसीलिए बोला चेतो दर्पण मार्जनं
भवो महादाभं निर्वापनं सेवकैरव चंद्रिका वितरणं विद्याबोधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्म स्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यही महाप्रभु का शिक्षा का धारा है। नाम का ऊपर बहुत जोर दिया, इतना बोला नाम करने के लिए, लेकिन सही ढंग से नाम करना चाहिए। हम क्यों बोल रहा सही ढंग से और क्या बोल रहा ये पहले पता होना चाहिए। देखो नारायणी का घर है सकराइल में, तो तब तो कांचन ने सोचा कि जे नारायणी घर हम खरीद कर लेगा। जो पटवारी है, पटवारी को लेके गया, दलील जो लिखता ना, दलील जो लिखता उनको लिखे गया, वकील को लेके गया, सब हिसाब मापिक स्टैम्प ड्यूटी ले लिया, सब कुछ ले करके वकील साइन कर दिया, जो पटवारी वो भी साइन कर दिया, जो दलील लिखा वो भी साइन कर दिया, सब लोग साइन कर दिया, साक्षी भी साइन कर, 2 साक्षी लेना चाहिए, साइन कर दिया, सब कुछ साइन कर दिया। लेकिन नारायण ही घर का मालिक है, वो साइन नहीं किया। एक ही मालिक हो सकता ना कहा। बाजार में माला है, तिलक है, वो ले करके पहन लिया। जो कंठी है कंठी लगा लिया, माला है माला भी ले लिया, तिलक लगा लिया, सब कुछ कर लिया। देखने से पूरा वैष्णव लगता, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं किया। मतलब भगवान का जो प्रतिनिधि, जो स्वीकृत भगवान का द्वारा, भगवान का शुद्ध भक्तों, भगवान जिनको भिजवा दिया, जब हमारा परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी को भिजवा दिया। अब प्रभुपाद जी का धारा में, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत धारा में प्रभुपाद जी बोला, हम किसी को गुरु माने शिष्य नहीं बनाया, सबको गुरु बनाया। इसलिए हमारा प्रभुपाद जी का जितना सब शिष्य हो, जिनका क्षमता है, सब गुरु बन के सबको आश्रय दिया, सबको सहारा दिया। इसके बाद देखो माधव गोस्वामी महाराज भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज को स्वीकृति दिया, तुम करो, और किसी को स्वीकृति नहीं दिया। भक्ति रखा सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, इतना बड़ा पंडित, वो भी उनका मंदिर में उनका द्वारा स्वीकृत आचार्य बना के दिया। इसलिए हम बोल रहा स्वीकृत आचार्य, स्वीकृत गुरु नहीं होने से, नाम करने से भी नाम का जो असली फल प्रेम, वो चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। हमारी बात समझ में आया कि हाँ। तो इसीलिए आज हम सोच सकते हैं महाराज ये क्या बात बोल रहा, बाजार में बहुत गुरु चल घूम रहा, इसीलिए घूम रहा कि जहाँ अभी कली युग, धोखा का युग। कली युग मतलब क्या? धोखा, चुगलीबाजी, छल कपट, यही कली युग का धर्म है। मैंने कली का धर्म ऐसा है, तो कली घुसने के लिए कोशिश कर रहा। कली देखा कोई सब लोग जब महाप्रभु का असली सहारा, महाप्रभु का चरण पे असली रूप से सहारा सबको मिल गया, तो हम तो 81 कुंड नरक भरा नहीं सकता। कलियुग में 81 कुंड नरक भराएगा। कलियुग ऐसा, कली इस तरीका से बदा किया, हरि नाम करो, जो भी करो, हमारे 81 कुंड, देखो 3 युग में
नरक माना 3 युग में नरक, 3 युग का नरक में ज़्यादा लोग भरा नहीं पाए। कली युग में 81 कुंड नरक अभी भी खाली है, और खाली 81 कुंड नरक को कली बदा किया हम भरा देगा। इसीलिए देखो आज मंदिर मंदिर में मिलजुल नहीं। एक बात देखो, अंतर सर हमारा बांग्ला में अंतर सर सुन्न, मतलब अंदर में सब सुन्न हो गया, बाहर में दिखमा माफी ये हमारा हाँ प्यार का, लेकिन अंदर में प्यार नहीं। बाहर में प्यार देख सकता, ऐसा है क्या ना बोला हाँ। तो पूरा देखो इस प्रकार विचार, इसीलिए हम बोल रहा जो कली युग, हाँ ये युग में जन्म हुआ, होने से बाद जो शुद्ध परंपरा में आया और शुद्ध परंपरा आकर के सदगुरु का सहारा लेकर के हरिनाम करना, उनका भाग बहुत 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 ही अच्छा है। जन्म हुआ भाग अच्छा है, हरिनाम करना वो भी अच्छा है, लेकिन जिनको परंपरा का असली रूप से परंपरा का सहारा लेकर हरिनाम करना, उनका भाग बहुत 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 ही अच्छा है। मतलब उनका प्रेम मिलने का संभावना है। वो ठीक ढंग से अपरा सुन्न हो करके नाम लेगा तो उनका प्रेम मिलना संभव है, संभावना है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार देखो रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के आया, और जितना सब असुर लोग को मारा धनुष बाण में, तारका का मार दिया, हाँ इतना 10,000 हाथिया का बल जिनका पास थे, उनका मरने का कोई लोग कर नहीं सकता। रामचंद्र मरा धनुष बाण देकर। चैतन्य महाप्रभु कोई शस्त्र नहीं लिया, सबका दिल साफ कर दिया, गंधा चीज साफ कर दिया। तो परित्राणाय और साधुनांग, साधु को परित्राण देने के लिए, किससे ना असुर से बचाने के लिए। इसके बाद क्या बोला, जे परित्राणाय साधुनांग विनाशाय च दुष्कृतम, जितना सब गंधा चीज गंधा स्वभाव लोगों है सबको विनाश करने के लिए रामचंद्र धनुष बाण शस्त्र लेकर के विनाश किया, कृष्ण चक्र लेकर के विनाश किया। मतलब कृष्ण मतलब वृंदावन कृष्ण नहीं, द्वारका कृष्ण, द्वारका कृष्ण वासुदेव कृष्ण, 4 हाथ है, और वृंदावन कृष्ण 2 हाथ है। सिर्फ बांसुरी के माने सिर्फ बांसुरी बजाते बजाते सारा दुनिया को, हाँ सारा दुनिया को पूरा रूप से कंट्रोल कर लेता, सारा दुनिया को आनंद देता, ब्रह्मा जी को आनंद देता, पवित्र नदी को आनंद देता, जो पवन देव हवा, जो वायुदेव उनका आनंद देता, सब कुछ आनंद हो, आनंद आनंद आनंद। बहुत लंबा कहानी है, हाँ तो जो भी हो, हमारा बात समझ में आया कि तो रामचंद्र जो भी हो, जो माता को माना, माता कोई के बताया जे हमारा लिए जौहर तो पीने के लिए तब का विचार है, तो ये जौहर पियो, हमको 14 बरस के लिए वनवास भेजा दो, भरत को राजा बना दो, तब हम जिस लिए हम इस धरती में अवतार लिया वो हम ठीक ढंग से कर सकता। लेकिन
हमारा पिताजी दशरथ महाराज जी हमको राजा बना देगा तो हम ये चीज़ कर नहीं सकता, इसलिए करिए। और बात समझ में आया कि हाँ, तो इसलिए देखो यहीं पे देखो मदद्रुम में जब रामचंद्र वनवास में थे, आए थे यहीं पे सीता देवी के पूरा असली चीज बताया। कली युग में हम इस तरीका से अवतार लेकर के इस रूप से आएगा, तुमको छोड़ के जाएगा। देखो रामचंद्र राजा थे। राजा का स्वभाव क्या था? प्रजा का बात सुनना चाहिए। जब प्रजा लोग बताने लगे मैं रामचंद्र नहीं, पत्नी को 1 महीना बाहर में रख दिया और उसके बाद पत्नी को ले लिया, तो एक दिन एक धोबी का पत्नी रात को आया नहीं, धोबी जब बोल रहा सब अड़ोस पड़ोस में ऐसा सब बात चल रहा। रामचंद्र क्या विचार लिया, राजा बना विचार तो ठीक नहीं, पत्नी 1 रात बाहर में थे और कैसे घर में ले लिया। ये जब शब्दों कान में आया तो रामचंद्र सीता देवी को फिर से वनवास भिजवा दिया। हाँ, तो बोला इस बार कली युग में हम चला, तुमको छोड़ के चला जाएगा। देखो जब राम सीता देवी को वनवास दिया, फिर से वनवास दिया, तो रामचंद्र का मन में दुख है। और इस जन्म में, इस कली युग में हम तुमको घर में रख के मैं चला जाएगा। एक कहानी है, एक कहानी रामचंद्र सीता देवी को बताया। यही मदद्रुम का, जो मदद्रुम है ना, इनका कहानी ऐसा है। जय जय पंचतत्वात्मक गौरहरि, जय जय नवद्वीप धाम सर्वोपरि। देखो नवद्वीप धाम में भगवान 5 रूप लेकर के आया। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लिया था। और कृष्ण का स्वरूप शक्ति बलराम नित्यानंद प्रभु रूप लेकर आया। कृष्ण का बहुत अवतार तो महाविष्णु और शिवजी महाराज, तमगुण अवतार शिव, ये 2 अवतार मिल के हुआ अब अद्वैत, श्री अद्वैत। कृष्ण का लादिनी शक्ति राधा रानी, वो आया गदाधर पंडित रूप से आया। कृष्ण का ऋषि रूप नारद, वो आया शिवास पंडित रूप से आया। देखो हम जब जोगपीठ मंदिर में गया तो क्या देखा, बीच में क्या माने, बीच में कौन विग्रह है? सिंहासन 3 है ना, बीच में कौन विग्रह है? श्रीमान महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया रुक्मिणी देवी, विष्णु प्रिया सत्यभामा। इसलिए हम लोग ऐसा मूर्ति को बोलते गौर नारायण। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका गया, वहीं पे सत्यभामा थे, रुक्मिणी थे, वहीं पे उनका नारायण
रूप है, ठीक है ना, गौर नारायण। जब भगवान कृष्ण माने जब महाप्रभु और गदाधर पंडित है तब राधा गोविंद, राधा कृष्ण। हमारा जो मंगलारती देखो, क्या मंगलारती कीर्तन करते हैं, भाले गोरा, गौरा मान गौरांग महाप्रभु, गदाधर, भाले गोरा गदाधरे रे आरती ने हारी, करता रहे क्या। पहले बोला गौर गदाधर उसके बाद क्या बोला, कल्प तरुरु तले रत्न, कल्प वृक्ष का नीचे सिंहासन का ऊपर विराजमान कौन है, किशोर और किशोरी। मतलब क्या, राधा कृष्ण। तो गौर गदाधर भजन विग्रह, भजन विग्रह मतलब जो सेवा करना चाहिए वृंदावन में, मुनि बन करना चाहिए, नाम करते करते जो सेवा वृंदावन में करना चाहिए। तो हमारा कथा नहीं, ये बात बताया कौन, हम सबको, सबके लिए बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी बताया। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या सेवा में हो तनु, ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा बहुत है, वो सेवा में मौन लगाओ, मन को ही पे लगाओ, यही तो परमार्थ है। परमार्थ मतलब यही नहीं भागा दौड़ करो। हम देखा कभी कभार देखता भक्तों लोग, और मंदिर परिक्रमा करने होगा, आरती चल रहा, मंदिर परिक्रमा कर लिया, हाँ भाग के इधर जाना होगा, उधर जाना होगा, सब कुछ दर्शन। अरे अंदर में दर्शन पहले करना होना चाहिए। धीरज रखिए, भाग के जाने से ये आंखों में दर्शन हो नहीं सकता। पहले महिमा सुनना चाहिए, सुनने से बाद वो मैंने हमारा जब असली जो परमार्थ क्या, मौन को वृंदावन में राधा गोविंद का सेवा में फंसाना चाहिए। ये मौन जो है अभी कहाँ पे फंस चुका, भौतिक भोग में। हमारा अच्छी घर चाहिए, अच्छी खाना चाहिए, सोने का जगह भी अच्छा होना चाहिए। जितना भोग इस दुनिया में है उस भोग में हमारा मन फंस चुका। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोल रहा है, जो ये मन को फंसाना चाहिए, राधा गोविंद ब्रज में जो राधा गोविंद का सेवा बहुत है, उस सेवा में फंसाना चाहिए। हमारी बात समझ में आया कि हाँ, फंसाना मतलब फिर कूदना चाहिए, वही असली परमार्थ होता। बात समझ में आया कि तो देखो, तो हमारा चैतन्य महाप्रभु राधा रानी को लेकर के भी आया था गदाधर रूप से। और इसलिए हमको सब कुछ तत्व समझाना चाहिए। तत्व समझा के कुछ करोगे तो करने से आनंद होगा। और उस तत्व नहीं समझाया, ठीक है दर्शन करो, भागो इधर उधर भागो, आंखों में दर्शन होगा लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं होगा, अंदर से महसूस कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि तो जो भी हो
यहीं पे बोले पंच जय जय पंच तत्तम गौर हरि, जय जय नवद्वीप धाम सर्वोपरि, नवद्वीप धाम सर्वोपरि। मतलब भगवान यहीं पे आकर के इस प्रकार दया दिखाया। वो दया अयोध्या में नहीं, मथुरा भी नहीं, सिर्फ वृंदावन में है। नवद्वीप गुप्त रूप से वृंदावन है। इसीलिए कई लोग बता दिया कि जे ठीक है नवद्वीप का कृपा नहीं चाहिए हमारा, हम वृंदावन में जा कर के वृंदावन में खुद कृष्ण का कृपा लेगा। उनका ब्रजवास नहीं हो सकता। वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं हो सकता। कौन बोला? हमारा आचार्य बोला, नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर क्या बोला? बोला कि जे श्री गौर मंडल भूमि जेबा जन चिंता मुनि तार है ब्रज भूमि वास। गौर मंडल मतलब ये नवद्वीप, जहाँ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लीला किया उस पूरा जगह गौर मंडल होता। इसका कृपा नहीं होने से तो वृंदावन में कृष्ण का कृपा नहीं मिल सकता। गौर ब्रज बने भेद न हरिबो होइब बरजवासी। नवद्वीप धाम वृंदावन धाम में कोई फर्क नहीं दिखूंगा। और ऐसा करोगे तो क्या होगा ना, तब ब्रजवास हो सकता। हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? क्या अटेंड करना होगा हमको? वृंदावन में जा करके राधा कृष्ण का सेवा करना ही हमारा चरम परम लक्ष्य है। वो जो नाम का माला का अर्थ क्या है? वो यह की है, वृंदावन में राधा कृष्ण का सेवा करना। हमारा आचार्य क्या बोला? ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानो से करीबे। ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा मुनि मन करो, क्योंकि मौन जहां पे लग गया वहीं तुम्हारा गति होगा। मौन लग गया हमारा दुनिया के ऊपर। अभी जो मौन है तब तो कांचन देवी का सुखदेव क्या कर रहा, हमारा बेटा क्या कर रहा, हमारा बेटा का जब बेटा सोचते सोचते जब शरीर छोड़ेगा और बेटा का पत्नी हो और बेटा का पत्नी उनका कोख में आने पड़ जाए। जहां पे मौन है वहीं पे गोती होगा ही होगा। तो महाप्रभु इसीलिए, चैतन्य महाप्रभु इसीलिए बोला कि जे नाम पे मन लगाओ, नाम में मैं हूँ, पूरा ताकत लगा के हूँ। इसलिए देखो चैतन्य शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखा हुआ जो चैतन्य केवल शिक्षाष्टक, जो सेकंड श्लोक में क्या बोला? नामोकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। पूरा ताकत भगवान का पूरा ताकत ही नाम पे है। और हम कभी कभार बोला जे नाम भगवान का नाम को ताकत ज्यादा भगवान से भी, प्रमाण दे रहा हूं। देखो अंगद कौन है? बाली का पुत्र अंगद। हनुमान, नौल, नील, बानर सेना बड़ा बड़ा पाथर को लेकर के जब सागर में बीच बना रहा था,
लंका जाने के लिए ब्रिज जो बना रहा था, बड़ा बड़ा पाथर को राम नाम ले करके फेंकवा दिया। वो क्या, हाँ, तैसने लगे। तो अंदर में नहीं चला गया। जब रामचंद्र ने खुद देखा ऐसा हो रहा, तो क्या किया, पत्थर को लेकर जब फेंकवा वो चला गया अंदर में। तो नाम का शक्ति ज्यादा है कि ना। तुलसी को देखो, तुलसी सत्यभामा का एक बार घमंड है, हमारा पिताजी सत्यजी का समंतक मुनि है, घमंड है। तो नारद जी के द्वारा भगवान घमंड को तोड़ने के लिए नारद जी के द्वारा एक लीला किया। तो लीला में ऐसा है, नारद जी को, हाँ, सत्यभामा को बोला, नारद जी बोला कि तुम्हारा सबसे जो अच्छा चीज़ है वो हमको तुम दान दो। बोला सबसे अच्छा चीज़ तो हमारे लिए भगवान है, हमारा पति भगवान, तो उनको देना चाहिए। तो दे दिया, आवेग में आकर के दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भगवान तो नाटक किया। तो नारद मुनि को देख करके नाटक किया। जब नारद मुनि बोला जो चलो हमारे साथ चलिए, यहीं पे रह नहीं सकते, तुम हमारा हो गया, और ठीक है चलो। सत्यभामा बोला नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। सब बोला ठीक है, तुम ये चीज़ तुम वापस लेने के लिए भगवान को क्या बोला, दांडी पल्ला क्या बोला, हाँ, झूला में, हाँ, तुला में एक तुला में श्री भगवान रहेगा, और तुला में जितना तुम्हारा सोना धन संपदा उधर चढ़ाओ। धन संपदा का घमंड था, चढ़ाते चढ़ाते सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो रुक्मिणी के पास उपाय थे। रुक्मिणी ने बता दिया, तुम एक काम करो, तुलसी पत्तल लेकर के कृष्ण नाम लिख के डाल दो, देखो क्या। कृष्ण नाम का ताकत ज़्यादा है क्या ना, क्या कृष्ण से भी ज़्यादा है। जब दिया तब तुला सब बराबर हो गया, मैंने ज़्यादा क्या बोले, नाम बहुत भारी पड़ गया और वो उठ गया। तो इसलिए बोल रहा, जो आज भगवान हमको नाम रूप से नाम दिया, नाम का अंदर में पूरा ताकत दिया, नाम का अंदर में भगवान है सब बता दिया। तो पंच तत्तात जय जय पंच तत्तात्मक गौर हरि, जय जय नवद्वीप धाम सर्वोपरि। नवद्वीप धाम सर्वोपरि मतलब सबका उपार। क्यों? इसमें आसानी से भगवान की कृपा मिल जाती। भगवान का कृपा लेने के लिए हिमालय पहाड़ में जा गुफा में घुस के बरस में 1 बरस 2 बरस जितना जा का संभव है तपस्या नहीं करना चाहिए। घर में बैठ के हरि नाम करो और मन को वृंदावन में रखो। मन जब वृंदावन में रहेगा तो अनब शनब चिंता नहीं होगा। लेकिन मन को हटाने के लिए कली महाराज घुसेगा हमारे अंदर में, भटक देगा। लेकिन हमारा गुरुजी बोलते थे उसी टाइम मन को खींच के फिर से लेके आओ वृंदावन में, फिर भाग के जाएगा, भटक जाएगा, फिर से खींच के लेके आओ। एक खींच के बार बार करने से एक बार मन का आदत पड़ जाएगा। नाम करने का टाइम वही चिंतन करने के लिए दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष में नीचे रत्न खचित माने हीरे
सोने मोती दे करके बना हुआ सिंहासन के ऊपर राधा गोविंद विराजमान है और राधा गोविंद चारी तरफ में 8 सखी मिलके सेवा कर रहा। वही चीज रूप गोस्वामी पद लिखा, दिव्याद बिंदार, मैंने संस्कृत लैंग्वेज में हम जो बताया वही संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, दिव्याद बिंदारण्य कल्पद्र माधव सीमाद रत्नकार सिंहासनस्तो। ये तो एक ही बात है जो हम बताया हिंदी में, वही संस्कृत में लिखा। दिव्य वृंदावन कल्प वृक्ष का आधा मन नीचे, श्रीमद रत्नागार, रत्न में हीरे, रत्नागार सिंहासनस्तौ, श्री श्री राधा गोविंद दिव्यौ पृष्ठाली विषमान स्मरामी। पृष्ठाली मतलब बहुत प्यारा। सब लोग भगवान का प्यारा कौन है? सखी माने राधा रानी का, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए सर्वोपरि मामगाछी मदोद्यम अभिन्न अयोध्या। मामगाछी अयोध्या से अलग नहीं, अयोध्या से अलग। मामगाछी का में गया नित्यानंद राय। अभी जीव गोस्वामी पद को लेकर के नित्यानंद गया मामगाछी, बोले ये मदोद्रिम अयोध्या हेता, यहीं पे अयोध्या है। तो वनवास का टाइम रामचंद्र, सीता आदि भी, लक्ष्मण ये तीनों आया था यहीं पे। पूर्व कल्पे जब राम हईल वनवासी, लक्ष्मण जानकी लये यही स्थाने आसी। लक्ष्मण जानकी मतलब सीता देवी को लेकर के रामचंद्र इसी जंगल, इसी वन में आए थे। महावट वृक्ष तले कुटीर बांधिया। महावट वृक्ष, बट वृक्ष मतलब हाँ, इतना बड़ा पेड़ हजारों हजारों साल जी सकता। तो कतदिन बास कइल आनंदित हइया, बहुत दिन वहीं पे रहे हैं। और क्या बोला? रामेर हासि नवद्वीप प्रभा राम हरि दर्शन, नवद्वीप प्रभा राम करी दर्शन। नवद्वीप का, नवद्वीप देख के रामचंद्र क्या क्या अल्प अल्प हास्य करे श्री रघुनंदन। हंसने लगे, मतलब क्या ना, मुस्करा करने लगे। अचानक मुस्करा ना करना, हम जब मुस्करा करेंगे यहीं पे बैठ बैठ के, तुम्हारा मन में विचार आएगा, क्यों महाराज जी क्यों मुस्करा कर रहा? हम जब बताएगा ना ना वो कुछ नहीं, तो बोला महाराज जी पागल हो गया ना। कि जब कारण बता दिया, जो कारण बता देगा तब हाँ महाराज जी। इस प्रकार क्या हुआ कि दुर्बा दल श्याम रूप मनोहर, राजीव लोचन हस्ते धनु को सुंदर, ब्रह्मचारी बेश शिरे जटा शोभा करे, दर्शने सकल पानी ग्रहण मनोहरे। मतलब मुस्कुरा करने लगे। और दुर्बा दल श्याम, यार থাকো না এখানে, রাতে থেকে যাও। কোনো অসুবিধা আছে? কি অসুবিধা আছে? কারো कोई অসুবিধা नहीं। सुनो देखो, नवद्वीप में रहने के लिए धाम में बहुत दिक्कत है। धाम में 6 गोस्वामी का बात सोचो। 6 गोस्वामी के अंदर में जो रूप सनातन थे, रूप गोस्वामी अर्थ मंत्री थे और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। तो वृंदावन जा करके कहाँ पे
कहाँ पे रुका था? राजमहल में न पेड़ का नीचे में? हाँ, पेड़ का नीचे। भगवान परीक्षा ले रहा। जितना जिनके ऊपर जितना परीक्षा होगा वो भगवान का उतना ही प्यारा है। परीक्षा करते 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 सब कुछ है, जितना सब गंदा चीज है सबको निकाल देगा भगवान। परीक्षा नहीं, जिनका परीक्षा नहीं उनका भजन आगे बढ़ता नहीं। जितना परीक्षा में पास करोगे उतना ही ऊंचा क्लास में उठेगा। जितना ऊंचाई में उठोगे उतना ही तो तुम्हारा बड़ा बड़ा किताब रहेगा ना। जब बचपन में इन्फेंट क्लास में क्या किताब था? छोटा छोटा किताब। तुम जब जो ग्रेजुएट हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ग्रेजुएट है, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर का, हाँ, पास किया कि नहीं बोला? तो पास तो किया सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ। तो कितना किताब था बोलो? बचपन में जो छोटा छोटा किताब था उसके बाद बड़ा बड़ा किताब पढ़ना चाहिए। तो जितना परीक्षा भगवान लेगा उतना ही हमारा भजन आगे बढ़े। तो अभी परीक्षा खत्म हो जाएगा जल्दी। काकोली देवी उनका कक्ष में तुमको ले लिया। इच्छा है तो उनको विनती करो, कृपा करके तुम्हारा कक्ष में थोड़ा सा जमीन दे दो। और तुम जब समीरन बाबू को लेकर आएंगे तो एक रूम मिल जाएगा। तो अभी आज रात को यहीं पे, अच्छा एकादशी है ना, एकादशी में धाम त्याग करना ठीक नहीं। काल पारण करके जाना। देखो हमारा विचार बता दिया। देखो हम बोला कारण है, वहाँ तो उधर से फोन आया था, बोले नारायणी है। अरे बार दयानंद देवी को बोले पागल बोल रहे हैं। আমি তো ওটাই জানতে চাইছিলাম, আমার মাথা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি আপনাকে ছাড়বো না। বন্ধ আমি যেখানে